अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद अहमद भट्ट है। आई वाज ए फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस। अभी प्रेजेंटली मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ बाय द नेम ऑफ ग्रीन हिल्स एक्सपेरिमेंटल स्कूल। तो क्योंकि स्कूल का बेसिस इस पे है कि इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो मेरा एक खासा इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में। तो जैसे हम जानते हैं कि जो ही विंटर्स का ऑनसेट होता है तो कश्मीर में प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारी सोसाइटी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वी जस्ट फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो जो प्राइम प्रॉब्लम्स हमारी होती है सबसे ज़्यादा होती है कि हीटिंग की। तो यहाँ हम जानते हैं कि पावर में लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी कर्टेलमेंट रहता है। तो मसला ये है कि अब हम मतलब लो कास्ट पे हीट को कैसे हासिल कर सकें, और उसमें एक एडेड एडवांटेज ये होना चाहिए था कि जो भी ट्रेजडीज़ होती है या इंसिडेंट्स होते हैं वो ना हो जाएं। जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली पटन में एक वाक़ा हुआ, तो उसमें एक फैमिली सफोकेशन की वजह से उसमें हस्बैंड वाइफ और इनका एक बच्चा तीनों रहमत हक हो गए। तो ये मेरे लिए काज ऑफ कंसर्न था। कुछ साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि मुझे एक ऐसा मॉडल मिल जाता जो कम से कम हमें गर्मी के साथ साथ सेफ्टी भी मुयसर कर सके। तो मेरा मेन कंसर्न ये था कि सेफ्टी हो। हमारे लिए प्रॉब्लम जो है कि गर्मी का मसला रहता है, गर्मी भी हमें अच्छी खासी मिले, और सबसे बड़ी बात कि सस्ता हो। तो मैं एक ऐसा मॉडल लेके आया हूँ कि जो आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। तो हमने एक कंसेप्चुअल सिस्टम बनाया जिसको मैंने नाम दिया है ग्रीन वुड हीटिंग सोल्यूशन। तो इसमें हमारा एक मॉडल है। मॉडल का नाम ग्रीन वुड हीटिंग मॉडल स्टोव है या ग्रीन वुड हीटिंग सिस्टम है। तो जो मैं मॉडल आपके लिए ला रहा हूँ, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, तो ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा मॉडल है कि जिसको वॉल पे माउंट किया जा सकता है। आपने भी देखा होगा कि गैस हीटर्स होते हैं या बाकी पावर बेस्ड ब्लोअर्स होते हैं, तो एज सच दिखने में कहीं नहीं दिखता कि वुड बेस्ड कोई ऐसा सिस्टम हो जिसको हम दीवार पे फिक्स कर सकें। अब दीवार पे फिक्स करने का पर्पज़ क्या है? दीवार पे फिक्स करने का पर्पज़, सबसे प्राइम पर्पज़ ये है कि बच्चों की पहुंच से दूर है। तो क्योंकि इसकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 डिग्री तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस क्वालिटी का फ्यूल इसमें यूज़ किया। फ्यूल जब हम बात करते हैं तो इसमें वुड ही जाता है और कोई सेकंड फ्यूल नहीं जाता। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इन अ सेंस कि ये जो नॉर्मल वुड है उसको ये कन्वर्ट करता है पहले गैस में। तो इसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर है गैस चैम्बर, उसमें वुड को ये जलाता है इनिशियल लेवल पे और उसमें गैसेस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि वुड जब जलेगा तो उसमें गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे नॉर्मली वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम किसी भी बुखारी को ले लें या किसी ऐसे हीटर को ले लें, वो वेस्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये गैसेस प्रोड्यूस हो गए ये चले जाते हैं सेकंड चैम्बर में, उसको बोलते हैं वर्टेक्स चैम्बर। वर्टेक्स में एक मूवमेंट जनरेट हो जाती है इस गैस की, क्योंकि इसमें आग जली रही होती है, तो वो इतना हीट अप हो जाता है कि उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ये आ जाता है। उसके बाद वर्टेक्स का थर्ड पार्ट होता है, वहाँ पे थर्ड लेवल कंबशन करता है, और नतीजे के तौर पे इसमें कोई भी धुआं बाहर नहीं निकलता। हाँ, इनिशियल में क्योंकि जब तक इंजन स्टार्ट होगा तो तब तक धुआं निकलेगा। जब इसने एक बार अपनी मोमेंट पकड़ ली उसके बाद इसमें धुआं नहीं निकलता। तो ये हमें कुछ एडवांटेज इसके दे देता है। नंबर वन, नॉर्मल फ्यूल को ये 3 लेवल पे बर्न करता है। दैट वुड मीन कि जहाँ कोई और सिस्टम में हम वुड को जलाएं बर्न करें तो वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। इसमें क्योंकि इसने 3 बार इसको रिबर्न करना होता है, तो इसमें वुड की एफिशिएंसी भी 3 टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब जहाँ नॉर्मल कोई 10 केजी कंजप्शन करेगा तो यहाँ पे इसके 3 ही केजी के कंजप्शन हो जाएंगे। इसमें जैसे मैंने बोला कि 3 लेवल कंबशन होता है। अब अगर हमें कमरे को इंस्टेंटली गर्म करना है तो हम क्या करें? उसके इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम इसको 3 लेवल पे ले सकते हैं। या तो हम लो फ्लेम पे रख सकते हैं, मिड फ्लेम पे रख सकते हैं या हाई फ्लेम पे रख सकते हैं। तो सब कंट्रोलेबल है। जैसी हमारी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम इसमें फ्लेम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा सिस्टम है जिसको हम दीवार पे लगा सकते हैं, और उसमें भी बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कि दीवार पे लगाने में फिर इसमें एक अपना सेटअप होता है। ये कमरे की
जो सर्द हवाएं होती हैं इनको ऐसे सर्कुलेट कराता है कि वो कमरा एकदम से गर्म हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे इसमें हमने एक ओवन ऐड किया। ओवन में आप नॉर्मली कुछ भी कुक कर सकते हैं। जैसे हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमारे फूड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी चीज़ में कुक कर सकते हैं। तो ओवन का टेम्परेचर यूजुअली आउटर बॉयल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कुकिंग का टाइम भी बहुत मिनिमाइज हो जाता है। अब एक और इसका ये फ़ायदा है कि क्योंकि ये वॉल पे हमने फिक्स किया हुआ है तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है कि कौन सी चीज़ ठीक है या रिस्की है, तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक एडवांटेज ये है कि इसको हमने इस लेवल पे फिक्स करना है कि जहाँ छोटा बच्चा पहुँच ना सके। एक और एडवांटेज ये है कि स्पेस ऑक्यूपेंसी, ये कितनी जगह ले लेता है। इसका डायमेंशन बहुत ही कम है। इसमें मोटाई लगभग 10-12 इंच के आसपास होगी और इसकी हाइट है 18 इंच और इसकी चौड़ाई होगी 20-22 इंच के आसपास। तो इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा सिस्टम है। इसमें आउटपुट में कोई भी वेस्टेज मतलब अनबर्न कुछ रहता नहीं है, ना तो इसमें अनबर्न कार्बन रहते हैं। हाँ, एट द एंड इट विल लीड टू कंप्लीट कंबशन, तो नतीजे के तौर पे इसमें सिर्फ राख बच जाती है, जिसको टाइम टू टाइम हमने मेंटेन करना है, साफ़ सुथरा रखना है इसमें। तो एज सच हेल्थ हजार्ड्स नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे हमारी विंटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी विदाउट रिस्किंग योर लाइफ। तो इसके ये मेन एडवांटेज मैंने आपको बता दिए। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी आपने बात की थी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, इसमें एक मतलब जो बात इसकी यूनिक है वो ये है कि हम जानते हैं कि जो भी साइंस पढ़ते हैं तो इंजन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इस वाले सिस्टम में हम ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसको हम बोलते हैं स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन की मदद से हम एक 5 वाट का बल्ब भी चला सकते हैं इस पर। इसमें एक थर्मल फैन भी ऐड होता है। एक हमारा मॉडल है जिसमें थर्मल फैन भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट भी है। सो दैट्स अ स्मॉल जनरेटर, वुड बेस्ड जनरेटर। इसी एनर्जी से वो जनरेटर पावर जनरेट कर लेता है और अगर कभी कर्टेलमेंट हो जाती है, हमारी बैटरी या इन्वर्टर उतना चार्ज नहीं, तो एमरजेंसी के तौर पे हम उस लाइट को एज एमरजेंसी लाइट यूज़ कर सकते हैं या एज सच इसके साथ अटैच करा सकते हैं। इसमें गिलास भी होता है, एक मॉडल में हमारे गिलास है, तो उसमें हम विजिबली देख सकते हैं कि जो इसमें आग जल रही है उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो फिलहाल इस वाले मॉडल में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है उसमें हमारे ये सब चीज़ें अवेलेबल है। इसमें कुछ मॉडल वेरिएशंस की बात जो हम करेंगे कि इसमें क्या हमारा सिर्फ यही एक पैटर्न का यूनिट है, नहीं, इसमें एक कुकिंग वेयर का भी सलूशन है कि उसका एरिया बहुत कम है उसमें, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ कुकिंग करना है। तो उसमें हीट डिस्पर्सन वैसे हमने रखी है कि मैक्सिमम फ्लो इसका जो कुकिंग प्लेट है वहाँ चला जाए। यहाँ इस मॉडल में हमने हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि ये इसकी ऑलराउंड बॉडी वार्म हो जाए ताकि आपको गर्मी मिल सके। ऐसे ही रेस्टोरेंट सॉल्यूशंस भी हमने इसमें रखे हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूल कंजप्शन एक खासा कंसर्न रहता है, तो हर एक चाहता है कि मेरा थोड़ा कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो रेस्टोरेंट के हिसाब से भी हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें एक बड़ा ओवन होता है, बारबेक्यू सिस्टम है उसमें, ऐसे ही एक काइंड ऑफ तंदूर भी है और उसमें भी फ्यूल की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है। हमारे एक घरों में अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि पानी को गर्म कैसे किया जाए, क्या हम इस सिस्टम से पानी गर्म कर सकते हैं? हाँ, इसमें वो फीचर हम ऐड कर सकते हैं, वो एक्सेप्शनल है कि अगर हम चाहें तो उसमें वो फीचर ऐड कर सकते हैं। यही सिस्टम है कि इसमें हमने थोड़ा सा इक्विपमेंट और ऐड करके एक वाटर हीटिंग सोल्यूशन भी इसका है हमारे पास मॉडल। तो वो भी हम अगर किसी की रिक्वायरमेंट बनती है तो उनकी रिक्वेस्ट को लेके हम उस पर भी काम कर सकते हैं। वी हैव टेस्टेड सच थिंग्स, हमने इन सब चीज़ों को किया है, फिजिकली चेक किया है और मैं आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूँ कि आई एम 100% श्योर जो हमने टेस्टिंग की है हर एक चीज़ की, उनकी एफिशिएंसी को लेके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ वैसे ही गई जैसे हमने प्री प्लान की थी। अगर हम बाकी गैस हीटर्स की बात करें या दीगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीटिंग आलात हैं, उनकी बात करें तो काफ़ी सारे हज़ार्डस गैसेस निकलते हैं या सफोकेशन होती है। इस हवाले से बताइए, ये जो आपकी इनोवेशन है इसमें उस तरह का कोई रिस्क तो नहीं है? देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो शॉक का ख़तरा रहता है। हाँ, रिस्क हर एक चीज़ के साथ अटैच होता है, बिकॉज़
जब भी हम किसी सोर्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड सोर्स में तो उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। गैस का हम देखते हैं कि गैस में क्योंकि सफोकेशन वगैरह क्रिएट हो जाती है और थोड़ा सा दैट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, उसमें रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए। तो रिस्क को हम जब कंपेयर करके देखते हैं कि पावर में कितना रिस्क है, इसमें कितना रिस्क है, या गैस बेस्ड सिस्टम में कितना रिस्क है, तो आई बिलीव कि दिस इज अ सिस्टम जिसमें लेवल ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।